बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दो मामलात हैं। एक तो ये कि नैब में जाने का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़। और दूसरा इसके अंदर अहम बात यह है कि उन्होंने जो इंकशाफ किया है कि सिंध में और कराची में जितने भी इदारे हैं, जब वहाँ पर कोई काम करवाने के लिए कोई जाता है तो उनको 52% किसी भी काम की बतौर रिश्वत देना पड़ती है और उसके बाद वो काम होता है। या अगर किसी भी इदारे से आपने कोई कोई पैसे वसूल करने हैं या आपने कोई काम करवाना है तो वहाँ सिवाय रिश्वत के आपका काम नहीं होता। ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध की क़यादत है, या फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, इसी तरीके से जो हलीम आदिल शेख साहब हैं, ये वो लोग हैं जो पहले भी बात करते आए हैं इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और इसकी वजह यह है कि कराची के अंदर जो इन्होंने तबाही मचा दी है और के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे जो इनके इशारों पर चलते हैं, इन्होंने कराची का एक तो अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पे कराची के लोगों के लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा करने के लिए ये कराची के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी नज़र में भुट्टो ज़िंदा नहीं है, इसलिए आप लोगों का भी जीने का कोई हक़ नहीं है और आपको हम जीने नहीं देंगे और आपके लिए हम मुख्तलिफ मसाइल पैदा करेंगे और आपको मुख्तलिफ तरह के मसाइल में उलझाएँगे। और उसकी बुनियाद पर हम ये नज़र आएगा ये सारी की सारी चीज़ें कि अब वक्त आ गया है कि अब हर हाल में आपको घर जाना होगा और आपके लिए जो आपने जो कमाया है अब वो आपको देना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध के हवाले से रोशन सिंध प्रोग्राम का प्रोजेक्ट और वो जो इंक्वायरी है करप्शन की, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और उसमें अगले चंद दिनों में आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि नैब ने दोबारा उनको नोटिस जारी नहीं किए। अब नैब डायरेक्ट कार्रवाई करेगा और अगर वज़ीर आला सिंध गिरफ़्तार हो जाते हैं इस केस के अंदर जो रोशन सिंध प्रोग्राम है, तो वज़ीर आला सिंध घर चले जाएंगे और वो अपने ओहदे से भी फ़ारिग हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जब भी किसी को कोई अदालतें सज़ा दे देती हैं तो वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाता है। अंडर आर्टिकल 63H के तहत वो नाअहल हो जाता है 5 साल के लिए। और अगर अदालतें चाहें, और वो जो इंटरप्रिटेशन है जो साकिब निसार ने की थी 62(1)F की, जिसके तहत जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ को नाअहल किया था, वो भी हो सकता है मुराद अली शाह के साथ। उसकी वजह यह है कि मुराद अली शाह ने अपने इदारे की जो तकद्दुस था वो बर्बाद करके रख दिया है। मुराद अली शाह ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया है। मुराद अली शाह ने यह देखा है कि कहाँ मामलात कैसे चलाने हैं, उसने ये नहीं देखा कि वो अवाम के लिए, सिंध के लोगों के लिए, सिंध के मसाइल को हल करने की कोशिश करता, बल्कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी के इशारों पर काम किया है। और यही वजह है कि अब बिलावल जरदारी भी उनसे जान छुड़वाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि जो बड़ा मसला बन चुका है वो ये है, एक तो कोरोना वायरस का जो फंड्स थे वो इन्होंने हड़प किए हैं और अब उसके ऊपर भी इंक्वायरी शुरू होने वाली है। शुगर इंक्वायरी जो सबसे बड़ा जो 9 अरब रुपए की सब्सिडी देने वाला ये वज़ीर आला सिंध है, ये भी अब इस पकड़ में भी आने वाला है। ये भी बड़ा अहम केस है। और जो ठट्ठा शुगर मिल को 100 अरब रुपए का अपना जो बैंक इसने बना रखा था सिंध में, वो उसमें कर्जे देने की जो इंक्वायरी चल रही है कि 100 अरब रुपए दिया गया है ठट्ठा शुगर मिल को, वो भी अब मामलात बाहर आने लगे हैं और वो सारी की सारी चीज़ें भी आज ना या कल वो मंजर आम पर आ जाएंगी और उनके लिए ये जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और वो अल्टीमेटली अपने इंजाम की तरफ जा रहे हैं। जो उन्होंने जुल्म किया है, जिस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, अब वो अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त के जो IG सिंध हैं, इनको कलीम इमाम से क्या प्रॉब्लम थी? इनको कलीम इमाम से ये प्रॉब्लम थी कि वो इनके इशारों पर नहीं चलता था, वो रो अनवार नहीं बना था। लेकिन मौजूदा जो IG सिंध है वो वज़ीर आला सिंध के साथ मिलकर जरदारी ख़ानदान की ग़ुलामी में इस हद तक आगे चला गया है कि उसने तमाम हदें पार कर दी हैं और उसने उन लोगों को जाकर अमन अवार्ड दिए हैं अंदरून सिंध के अंदर जो लोग 5-5 कत्ल के केसेस में मुलव्वस हैं, जो इश्तिहारी हैं, जिनके बारे में वहाँ के अहले इलाका जिनको जालिम कहकर पुकारते हैं, कातिल कहकर पुकारते हैं, उनको जाकर अमन अवार्ड देने वाला IG सिंध
वो इस वक्त हर हाल में ये चाह रहा है कि जो कराची का अमन है वो ख़ुद ख़राब करना चाह रहा है, और वो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता है कि जो आसिफ जरदारी और उस माफिया के लिए साजगार हो। वो नहीं चाहते कि कराची का अमन बरकरार रहे। अब जो आज बात की है हलीम आदिल शेख ने और फिरदौस शमीम नकवी ने, उनका ये कहना है कि जो मीडिया है या जियो जंग ग्रुप है, वो जैसे हलीम आदिल शेख के बारे में एक नोटिस जारी हुआ है और उसके ऊपर जिस तरीके से मीडिया में उन चीज़ों को उछाला गया और वो बातें भी की गई हैं जो उस नोटिस में शामिल ही नहीं थी। और इसी तरीके से जो सिविल एविएशन के वज़ीर हैं, जो वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर, उनको नोटिस जारी हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे KPK के अंदर एक वज़ीर को घर जाना पड़ा है सिर्फ शक की बुनियाद पर, इसी तरीके से अगर ग़ुलाम सरवर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है, हलीम आदिल को चला जाता है, नोटिस चला जाता है, तो मैं समझता हूँ ये इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की जीत है। कब ऐसा हुआ था कि किसी भी हुकूमत के लोग अपने ही हुकूमत के वज़रा के ख़िलाफ़ नोटिस भिजवाएँ, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ शुरू करें, उनको बुलाएं? ऐसा कभी नहीं होता था। ये अगर हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमत और इस इमरान ख़ान के एहतसाब के झंडे के नीचे हो रहा है, वैसे ये होने वाला नहीं था। अब अगर हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो मुख्तलिफ़ जमातों में रहा है और उसने जो कुछ किया है, तो PTI में आ जाने के बाद ये बात तो नहीं ना कि वो अपने आप को बचा लेगा या वो अपनी करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो मुलव्वस हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो उससे ओहदे भी ले जाने चाहिए और सारी की सारी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जहांगीर तरीन के साथ हुआ है, जहांगीर तरीन को भी मुल्क से भागना पड़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल जो इलीट है अपोजिशन में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, वहीं पे जो मामलात हैं, जो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग हैं, जो उनमें ख़राबी हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन भी चल रही है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। अब रोशन सिंध प्रोग्राम में जब वज़ीर आला सिंध गए थे और वज़ीर आला सिंध ने जाकर सारे का सारा कट्टा छट्टा खोल दिया था और उसने कहा था कि कैम अली शाह ज़िम्मेदार है, मुझे नहीं पता। अब जब कैम अली शाह ज़िम्मेदार बन जाएगा तो कैम अली शाह बेचारा, तो उसको तो ये मुराद अली शाह फिर भी खुद चल तो लेता है, कैम अली शाह को तो धक्का दे के चलाना पड़ता था। उस बेचारे को क्या पता उसने क्या कहाँ पे अरबों रुपए की या करोड़ों रुपए की वो करप्शन खानी थी। वो तो बेचारा वो करता था जो उसको वज़ीर आला सिंध के ओहदे पर बैठकर जो उसको वज़ीर आला सिंध के ऊपर ओहदे पर बिठाने वाले हैं वो जरदारी माफिया, और वो करवाते थे। उसकी अपनी ये हालत थी कि वो तो किसी हद तक, अगर वो उज़ैर बलोच के पास गया है कायम अली शाह, तो वो क्या, आप क्या समझते हैं कि वो खुद गया है? उस बेचारे को क्या लगा? वो आसिफ जरदारी का पैगाम लेकर जाता था और आसिफ जरदारी अपने मुंह बोले भाई उज़ैर बलोच को खुश करने के लिए कि इस वक्त जो सिंध का हुक्मरान है वो आपके घर चल के आ रहा है, सिर्फ ये उसको खुश करने के लिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करवाते थे आसिफ जरदारी। और इन लोगों को बताते थे कि आप जो इलेक्ट होकर आते हैं, आपकी औकात इतनी है कि अगर हम किसी क्रिमिनल के दरवाजे पर भी आपको भेजेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जाते या हम उनके दरवाजे पर हम क्यों जाएं, वो क्रिमिनल है, हम लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर आए हैं, हम कानून बनाने वाले हैं, हम कानून तोड़ने वाले के पास कैसे जाएं? ऐसी तो इनकी मजाल ही नहीं। और इनको रखा भी इसीलिए जाता है जो जितना बड़ा ग़ुलामी में और नौकरी, ज़ाती नौकरी में अपने आप को मजबूत कर लेगा या अपने आप को अगले जो हुक्मरान हैं या जो अगले माफियाज़ हैं आसिफ जरदारी एंड कंपनी, उनको जो ये दिखा देगा कि वो उनकी खुशामद में, उनकी ग़ुलामी और नौकरी में सबसे आगे है, तो वही उसी को ओहदा मिलेगा। और इस वक्त मुराद अली शाह ने वो पूरा कर दिया। लेकिन मुराद अली शाह को इस बात का इल्म नहीं है कि खुर्शीद शाह जहाँ भी बैठा है वो अकेला भुगत रहा है और इतने अरसा से वो सुलाखों के पीछे है या उसने बहाना लगाकर वो हॉस्पिटल में बैठा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि उसकी मुस्तकबिल करीब में बाहर आने का कोई चांस नहीं है। वो एक कमरे में ही बंद रहेगा और वो सारी की सारी चीज़ें उसको भुगतना पड़ेंगी। अब ये देख लें, अयान अली ने इल्ज़ाम लगाया था आसिफ जरदारी के ऊपर कि वो उसको कत्ल करवाना चाहता है। और ये बात भी बाद में आई थी कि जब अयान अली को अदालत में पेश किया जाता था तो कुछ लोग, मुख्तलिफ़ इदारों को लोग जो अयान अली की सिक्योरिटी, उनको पता था कि ये जरदारी उसको मरवा देगा, तो वो मुख्तलिफ़ हुलियों के साथ, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के साथ वो सिक्योरिटी करते थे। उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी जब उज़ैर बलोच को मरवा सकता है तो वो किसी को भी मरवा सकता है।
ऐसे लोगों के ऊपर ना तो कोई एतमाद है। और मुराद अली शाह को चाहिए कि वो एक तो नाअहल होगा, दूसरा वो लंबे अरसे के लिए जेल में जाएगा और उसको मिलेगा कुछ नहीं। अब वो जो मूवमेंट जा रहा है, सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाने जा रहा है मुराद अली शाह, और उसको जो आसिफ जरदारी ने ये टास्क दे दिया है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाए। मुराद अली शाह के ये इल्म में नहीं है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर मारने जा रहा है। अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा उसको मशवरा होगा कि आप रिज़ाइन कर दो इस नौकरी से या इस हुक्मरानी से या इस वजारत से। बेहतर है कि आप घर बैठ जाओ और इस काम में ना पड़ो। उनसे बेहतर तो फिर उस्मान बुज़दार है जो एटलीस्ट अपने मामलात को ख़ुद देख तो रहा है। लेकिन उस बेचारे का, मुराद अली शाह का, अब उस्मान बुज़दार पे 100 मामलात हूँ लेकिन उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज अभी तक नहीं लगा। सब्सिडी का मामला एक अलग है, लेकिन जो जर्नल करप्शन के मामलात हैं कि किसी के कहने पर कोई काम हुआ हो, उसकी तो इतनी भी है कि अगर उसकी फैमिली के किसी शख्स ने DPO के साथ कोई बात कर दी है तो मीडिया उसको भी इतना उठाता है कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। और वहाँ उन्होंने पूरा सिंध तबाह कर दिया है। अरबों रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरबों रुपए कोरोना वायरस के ये खा गए हैं, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। और जो 100 अरब रुपए एक ठट्टा शुगर मिल को दे रहे हैं, ठट्टा शुगर मिल किसकी है सारी दुनिया जानती है। और सब्सिडी दे रहे हैं, 9 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं ओमनी ग्रुप और जरदारी की शुगर मिलों को, सारी दुनिया जानती है। अब जब कोरोना वायरस की तहकीक होगी उस फंड्स की, अब जब सब्सिडी की तहकीक होगी, जो कर्ज़े दिए हैं इसने अपने बैंकों से उसकी तहकीक होगी, और ये सारे के और रोशन सिंध प्रोग्राम की और फेक बैंक अकाउंट्स केस जिसमें ये भी मुलज़म है और इसको अभी तक रेफरेंस में नहीं रखा गया, लेकिन ये भी मुलज़म है जिसकी बुनियाद पर इसका नाम ECL में डाला गया था। और आपको ये भी याद होगा कि जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ JIT बनी थी, उस JIT में जिन लोगों के नाम थे उनमें मुराद अली शाह भी था, और इसी बुनियाद पर साकिब निसार, इसका नाम ECL में डाल दिया गया था, लेकिन साकिब निसार ने शफकत करते हुए इसका नाम ECL से निकलवा दिया था और ये बचा हुआ है। लेकिन रोशन सिंध प्रोग्राम में ये बहुत जल्द आपको जेल में नज़र आएगा। और जो बाकी चीनी की सब्सिडी और जो ठट्ठा शुगर मिल को नवाजना है या करप्शन है या जो IG सिंध को से ये गलत काम करवा रहे हैं, ये सारे के सारे वो मामलात हैं जो मुराद अली शाह के गले पड़ चुके हैं। मुराद अली शाह के पास अभी भी वक्त है कि वो इनकी ज़ाती ग़ुलामी को छोड़ दे, इनकी ज़ाती खिदमत को छोड़ दे और सिर्फ़ वो काम करे जिसके लिए ये अपॉइंट हुआ है, जिसके लिए ये यहाँ पर पाकिस्तान में और सिंध में इनको हुक्मरानी मिली है। थर के लोगों के पास जाकर कोई सवाब हासिल कर लें, जाकर अंदरून सिंध के उन वडेरों की फैमिलियों में चले जाएं जहाँ मासूम बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जहाँ पर उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, जहाँ पर उनको आज़ादाना उनकी लाइफ नहीं है, वहाँ आप जाएं और जाकर उनके मसाइल हल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी या तो सिर्फ सारी ज़िंदगी भुट्टो ज़िंदा रहेगा, या आप भी कुछ ऐसा कर जाएं कि आपको भी लोग तारीख़ में याद रखें और अच्छे अल्फाज से याद रखें, आपका भी जो अंजाम है वो असलम रईसानी और कायम अली शाह वाला ना हो। क्योंकि जैसे उनका अंजाम है, उनको आज तक कोई वज़ीर आला ही नहीं मानता था, लेकिन आपको वज़ीर आला इसलिए मानते हैं कि आप वज़ीर आला नहीं, आप खादमे आला हैं जरदारी ख़ानदान के, और आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए सिविल नाफरमानी तक पहुंचने वाले हैं। तो खुदा के लिए इन मामलात से निकल आएँ। और अब देखते हैं कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो मामलात चाह रहे हैं उसमें पहला नाम अगर आसिफ जरदारी का होगा तो उसके साथ मुराद अली शाह का भी है, क्योंकि सब्सिडी देने वाला इतनी बड़े लेवल पर यही शख्स है। और रोशन सिंध प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था 400 अरब रुपए की करप्शन में ये मुलव्वस है। और बाकी जो मामलात हैं, जो कोरोना वायरस के जो 10 अरब रुपए ये खा गए हैं, वो भी उसके ऊपर भी तहकीक जारी है। और अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत लेकर जा रही है, इनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन नैब के पास, अब देखते हैं कि उस एप्लीकेशन पर नैब क्या कार्रवाई करता है। आने वाले दिनों में सारी चीज़ें हमें नज़र आने लग जाएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।